Good morning. Welcome to the class of civics of class 10. This is chapter 2, part 9 video, written on page number 31. In this very video, we will be discussing about Vice President of India and the election of the Vice President of India of 2017. Right? So, our constitution provides for a Vice President of India. हमारे संविधान में Vice President के पोस्ट का भी एक प्रोविजन है. The office of the Vice President is second highest public office in India. The Vice President has the second rank in the order of precedence. Order of precedence वो होता है जिसके अकॉर्डिंग किसी का भी रैंक डिसाइड होता है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में. However, practically his office has been created to provide political continuity to the Indian state. His work is an acting president when the president is not available. वाइस प्रेसिडेंट तब प्रेसिडेंट का चार्ज एज्यूम करता है जब प्रेसिडेंट ऑफिस में नहीं होता है. द कॉज में बी हिज इलनेस, इनएबिलिटी, डेथ और एब्सेंस फ्रॉम द कंट्री. राइट. Indian state. He works as an acting president when the president is not available. His main function is to form in the form of ex officio chairman of राज्य सभा. जो भी वाइस प्रेसिडेंट होता है वो राज्य सभा का एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होता है. एक्स ऑफिसियो कहने का मतलब बाई वर्च्यू ऑफ ऑफिस. चूँकि वो वाइस प्रेसिडेंट है इसीलिए वो राज्यसभा का चेयरमैन. अगर वो वाइस प्रेसिडेंट नहीं होता तो राज्यसभा का चेयरमैन नहीं होता. दिस इज कॉल्ड द एक्स ऑफिसियो. एक्स ऑफिसियो, द वर्ड एक्स ऑफिसियो मीन्स बाई वर्च्यू ऑफ ऑफिस. राइट. Thus, in the context, Indian Vice President is equivalent to the Speaker of Lok Sabha. Indian Vice President लोक सभा के स्पीकर के equivalent post होता है. What are the qualifications to become the Vice President of India? He must be a citizen of India. वो देश का नागरिक होना चाहिए. He must have completed the age of 35 years. 35 साल की आयु पूर्ण होनी चाहिए. He और सी मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा. राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता उसके पास होनी चाहिए. ही सी मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट. किसी भी राज्य केंद्र के किसी भी लाभ के पद पर या राज्य के किसी भी लाभ के पद पर उसे नहीं होना चाहिए. व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट? The Vice President of India is elected by an electoral college consisting of members of both House of the Parliament. Vice President का जो electoral college होता है जो कि Vice President को elect करता है उसमें दोनों हाउस के मेंबर उसके मेंबर्स होते हैं. The state legislature do not participate in the election. His election is according to the system of proportional representation by means of single transferable vote. उसका इलेक्शन जो होता है बाई मीन्स ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाई मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू होता है. लेकिन इसमें स्टेट लेजिस्लेचर का कोई रोल नहीं होता. जबकि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में स्टेट लेजिस्लेचर का रोल होता है. लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में केवल सेंट्रल लेजिस्लेचर, मेंबर्स ऑफ लोकसभा और राज्यसभा ही इलेक्शन कॉलेज के सदस्य होते हैं. वोटिंग इज होल्ड थ्रू सिस्टम ऑफ सेक्रेट बैलेट. गुप्त मतदान होता है. Each vice president candidate must be proposed by 20 electors, MPs, and seconded by another 20 electors. 20 उसको प्रपोज करना चाहिए और 20 उसको सेकेंड करना चाहिए. The number was 5 each. The number was 5 is the candidate required to make the security deposit. The candidate is required to make a security deposit. पहले ये संख्या 5 थी. अभी जो प्रपोजल और सेकेंड करने का जो संख्या 20 से पहले ये संख्या 5 थी. एंड ही इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू मेक अ सिक्योरिटी डिपॉजिट टू मेक द नॉन सीरियस कैंडिडेट रिमेन अलूफ फ्रॉम द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट. टर्म ऑफ ऑफिस. द वाइस प्रेसिडेंट होल्ड द ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years एंड इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन. मतलब ये 5 साल के लिए चुना जाता है और री इलेक्शन में भी के थ्रू अनदर टर्म, कंसेक्यूटिव टर्म या फिर गैप को देके भी नेक्स्ट टर्म में भी ये आ सकता है. He may vacate his office before the expiry of his normal term by giving his resignation to the president. Vice president अपना resignation president को सौंप करता है. और ये भी याद रखने की बात है कि president अपना resignation vice president को सौंपता है. vice versa. He continues to hold the office until his successor enters upon his office. जब तक उसका उत्तराधिकारी वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में इंटर नहीं करता तब तक वाइस प्रेसिडेंट अपने ऑफिस को होल्ड करता है. Removal from the office. The vice president can be removed from the office by the resolution of the Rajya Sabha passed by a majority of its members and signed by the Lok Sabha and agreed by the Lok Sabha.
जो प्रपोजल है, रिजोल्यूशन है, वो राज्यसभा के द्वारा प्रपोज होना चाहिए एंड इट शुड बी एग्रीड बाय द मेंबर्स ऑफ लोकसभा। द रिजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा ओनली। वाइस प्रेसिडेंट का जो रिमूवल का रिजोल्यूशन है वो राज्यसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है। देयर इज नो प्रोविजन फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट नहीं होता है। सैलरीज एंड अलाउंस, एज फार एज सैलरीज एंड अलाउंस इज कंसर्न, the vice president receives a monthly salary. Monthly salary मिलता है। when he performs the function of president he receives the salary and allowance of the president। जब भी वो प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करता है, प्रेसिडेंट के अनुपस्थिति में प्रेसिडेंट का कार्यभार संभालता है, तो उसको प्रेसिडेंट का सैलरी मिलता है। फोर्थ, बिफोर टेकिंग द ऑफिस द वाइस प्रेसिडेंट टेक्स द ओथ ऑफ द ऑफिस बिफोर द प्रेसिडेंट। He will bear true faith and allegiance of the Constitution and discharge his duties faithfully। शपथ लेता है कि वो संविधान को साक्षी मानकर अपने पद की को ईमानदारी से निर्वाह करेगा। Right, the powers of the vice president. Ex officio chairman of the Rajya Sabha. He is the ex officio chairman of the Rajya Sabha. The vice president is the ex officio chairman of the Rajya Sabha. In the capacity to perform all the functions that the speaker performs in Lok Sabha, जैसे स्पीकर लोकसभा में अपना ड्यूटी परफॉर्म करता है, सिमिलरली वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा में वही ड्यूटी परफॉर्म करता है। Thus he regulates the proceedings and debates of the House, maintaining discipline, decides the admissibility of questions and order of speeches. He can adjourn the House को adjourn भी कर सकता है। Acting President, the Vice President may act as the President in the following circumstances. The President is unable to perform his duty due to illness or absence from the country। जब राष्ट्रपति बीमार हो या देश से बाहर हो तो उपराष्ट्रपति एक्टिंग प्रेसिडेंट का काम करता है। If the office is vacant due to his death, resignation or removal from the office, जब राष्ट्रपति की डेथ हो जाए या वो रिजाइन कर दे या उसको इम्पीचमेंट के द्वारा हटा दिया जाए तो उपराष्ट्रपति एक्टिंग प्रेसिडेंट का काम करता है। The vice president can officiate and as president for a maximum period of 6 months। ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक वाइस प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर सकता है। The new president must be elected within the period of 6 months। 6 मंथ के अंदर न्यू प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर लिया जाना चाहिए। नेक्स्ट इज इलेक्शन of the Vice President of India 2017. It is very interesting election. You should take a note of the election of the Vice President of the year 2017. The election to the office of the Vice President of India was held on 5th August 2017. 5 अगस्त 2017 को वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था। The announcement of the election commission of India and the result was declared on the same day। सेम डे अनाउंस हुआ और सेम डे रिजल्ट भी डिक्लेयर हो गया। तो राज्यसभा सेक्रेटरी जनरल शमशेर केसरी served as the returning officer in the 15th vice presidential election of India। This was the 15th vice presidential election of India। The outgoing vice president of India, Sri Mohammad Hamid Ansari, completed his second term on August 2017। अहमद अंसारी जो जानने वाले की उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने अपना सेकेंड टर्म कंप्लीट किया था। श्री वेंकैया नायडू won the election and took oath on 13th as the 13th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये जो अभी वेंकैया नायडू हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, ये 13वें वाइस प्रेसिडेंट हैं। ऑन 11 अगस्त 2017 एट दरबार हॉल, राष्ट्रपति भवन, न्यू दिल्ली। 11 अगस्त 2017 को उन्होंने दरबार हॉल, राष्ट्रपति भवन में उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। व्हाट इज द इलेक्टोरल प्रोसीजर? एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द इलेक्टोरल प्रोसीजर, वी विल सी द कैंडिडेचर फॉर द 2017 इलेक्शन फॉर द वाइस प्रेसिडेंट। In the 15th vice presidential election held in August 2017, the electoral college consisted of 233 elected members and 12 nominated members from Rajya Sabha, 543 elected members and 2 nominated members from the Lok Sabha. Candidates. The candidates were nominated by the one from the Bharatiya Janata Party and led by National Democratic Alliance and another from the Congress-led National Democratic Alliance. Congress-led National Democratic Alliance from the Congress-led United Progressive Alliance। अब बीजेपी का जो कोलिशन है उसको नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बोलते हैं और कांग्रेस का जो अलायंस है उसको यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस बोलते हैं। तो दोनों का एक कैंडिडेट था। श्री वेंकैया नायडू वाज नॉमिनेटेड बाय द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए एंड श्री गोपाल कृष्ण गांधी वाज नॉमिनेटेड बाय यूपीए, दैट इज द कोलिशन ऑफ द कांग्रेस and had the support of opposition party। श्री वेंकैया नायडू have 576 electoral votes, that the percentage of vote was 67.89%, and Sri Gopal
Gandhi got 244 votes, that is 32.11% votes. Sri Venkaiah Naidu won the election and assumed the office of the 13th Vice President of India on 11th August 2017. This was all about the election of the Vice President. With this topic, the chapter also ends, and we will be discussing the next chapter in the next video. Till then, take care and stay safe. Bye.